हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पर, जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। हाँ हाँ, कल मैंने गलत जगह छोड़ दिया था, पर आज सही जगह से शुरुआत करते हैं। जो अनाया है वो आकृति को प्यार कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, जिसके बाद जो अनाया है वो थोड़ा सा नीचे जाती है और आकृति के नेवल पर किस कर रही थी। अब यहाँ जो आकृति है वो अनाया को अपने करीब करती है और ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार से, बहुत ज़्यादा डीपली। जिसके बाद जो अनाया है वो आकृति को अपनी गोद में उठाती है और उसके बाद जो है उसे बेड की तरफ लेकर जाती है। अब यहाँ जो अनाया है वो आकृति के करीब आती है। आकृति उसे देखती है। आकृति तुरंत ही अपनी बाहों को उसके गले में डाल देती है और उसके बाद जो अनाया है वो उसे बहुत प्यार से देखती है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, तभी जो आकृति है वो थोड़ा सा ऊपर उठती है। अनाया उसकी नेक पर अपने लिप्स रख देती है और उसे बहुत सॉफ्टली किसेस कर रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे ही फील कर रहे होते हैं। अब अनाया किसेस करते करते फिर से आकृति के करीब आती है। आकृति अनाया को थोड़ा सा पीछे करती है और खुद उसके ऊपर आती है और उसके बाद जो है वो उसके नेक पर अपने लिप्स रखती है। इतने में ही जो अनाया है वो आकृति को उसकी कमर से पकड़ती है और ये दोनों एक दूसरे को टाइटली होल्ड कर कर किसेस एंड बाइट्स कर रहे थे। तो यहाँ जो अनाया है वो अब आकृति को और करीब करती है और उसके बाद जो है उसे बहुत धीरे से कहती है, कंप्लीट मी। तो आकृति अपना सर हाँ में हिलाती है। आकृति अनाया की शर्ट को रिमूव करती है। उसकी शर्ट रिमूव करने के बाद उसे एक किसेस करती है, जिसके बाद जो अनाया है वो अपने हाथ आकृति की बॉडी पर चला रही थी। अब ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के क्लॉथ्स रिमूव करते थे। वहाँ रूम का हाल जो है वो साफ बयां हो रहा था और ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और बैकग्राउंड में रोमांटिक मैसअप्स चल रहे थे। और अनाया जो है वो आकृति के ऊपर आती है। आकृति अनाया की बैक पर अपने हाथ रखती है। जो आकृति के नेल्स हैं वो अनाया को लग रहे थे और जो अनाया की ग्रिप है वो आकृति पर पूरी तरह से थी। अनाया जो कर रही थी उसमें आकृति का पूरा पूरा साथ था। आकृति भी उसे टाइटली होल्ड करती है और उसे सपोर्ट कर रही होती है। अब अनाया थोड़ा सा और वाइल्ड होती है। आकृति उसे टाइट होल्ड करती है। आकृति के नेल्स और टाइटली लगते हैं। अनाया उसके कानों में कहती है, जान, आज तो आप जान लेकर मानेंगी। तभी जो आकृति है वो ब्लेस करती है और उसके बाद जो है अनाया को अपने करीब करते हुए उससे के ऊपर आ जाती है। अनाया नीचे थी। अनाया बस आकृति को देख रही थी। आज आकृति जो उसे लीड कर रही थी हर जगह, उसे वो काफ़ी पसंद आ रहा था। और उसके बाद जो आकृति है वो भी अनाया को सपोर्ट करती है। अनाया भी उसे टाइटली होल्ड करती है। अनाया ने आकृति को उसकी कमर से पकड़ा हुआ था। अब जो अनाया है वो आकृति को टाइटली होल्ड कर लेती है और उसके बाद जो है ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी देर तक प्यार करते रहते हैं। अब इसी तरह अब ये दोनों भी कंप्लीट हो जाते हैं। अनाया आकृति को टाइटली हग करती है। आज अनाया को लीड आकृति ने किया था। अब आकृति जो है वो अनाया को देखती है। अनाया उसे ही देख रही थी। आकृति थोड़ा सा शर्मा जाती है। अनाया कहती है, क्या हुआ? आकृति कहती है, कुछ भी नहीं। अनाया कहती है, अभी प्लस कर रही है, शर्मा रही है। तो आकृति उसकी बाहों में छुप जाती है। अनाया हल्का सा मुस्कुराती है
और ये दोनों भी एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इसके बाद जो अनाया है वो आकृति के फोरहेड पर किस करती है और उसके बाद जो है उसे आई लव यू कहती है। आकृति कहती है आई लव यू टू। और ये दोनों फिर से एक दूसरे को हग कर लेते हैं। दोनों भी अपनी इनकी आगोश में सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। जो अनाया है वो उठती है तो देखती है कि जो आकृति है वो बहुत ही सुकून से उसकी बाहों में सोई हुई है। अनाया आकृति के कान के पास जाती है और हल्का सा उसके कान को अपने दांतों तले दबाती है और कहती है गुड मॉर्निंग। जिसके बाद जो आकृति है तो वो अपना हाथ उस तरफ करती है। अनाया तुरंत ही उससे थोड़ा दूर होती है। तभी जो आकृति है वो कहती है क्या है। अनाया कहती है गुड मॉर्निंग है वाइफी। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है ऐसे भला कौन जगाता है। अनाया कहती है हम जगाते हैं। आकृति कहती है आपका प्रैंक ना दादी को बता दूंगी। तभी जो अनाया है वो कहती है अरे हमारी पर्सनल बात है ये दादी वाली बात नहीं है। आप क्या ऐसे सब कुछ बता देंगी। ऐसे कपल की बातें ना सब कुछ नहीं बताई जाती। जिसके बाद जो आकृति है वो उसके करीब आती है और कहती है अच्छा बच्चू। अनाया कहती है बच्चू हम बच्चू नहीं हैं। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है आप हैं आपको पता नहीं है। अनाया कहती है अच्छा हटिए हम तो उठ जाते हैं। इसके बाद जो आकृति है उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके बाद जो है अनाया की आंखों में देखने लगती है। अनाया भी उसे देख रही थी। आकृति धीरे से अपने होठ अनाया के होठों पर रखती है और उसे एक बहुत सॉफ्ट और प्यारी सी किस देती है। जिसके बाद उससे दूर हटती है और कहती है गुड मॉर्निंग। अनाया उसे देखती है और फिर कहती है वेरी गुड मॉर्निंग। और उसके बाद जो है ये दोनों वहाँ से उठते हैं। अनाया आकृति को अपनी बाहों में उठाती है और उसे सीधा वॉशरूम की तरफ लेकर जाती है। आकृति कहती है हम चले जाएंगे। अनाया कहती है आकृति कहती है क्या है। अनाया कहती है कुछ नहीं टाइम और पानी दोनों बचाना है। आकृति उसे देख ही रही थी। तभी अनाया उसे उसकी नेक पर उसके पूरे फेस पर किस कर रही थी। आकृति अब अनाया को टाइटली होल्ड करती है। अनाया उसे अब वॉशरूम में ले जाकर खड़ा कर देती है और उसके बाद जो है बाथ टब में पानी भरने लगता है। और यहाँ जो अनाया है वो आकृति को हग करती है और आकृति की नेक पर उसके हैंड पर सभी जगह फिर से किसेस शुरू कर देती है। आकृति धीरे धीरे बस ये महसूस कर रही थी। अनाया उसे अपनी तरफ और करती है और उसके बाद जो है उसे किसेस करते करते नीचे जाती है। और धीरे धीरे जो आकृति है उसकी सिसकियाँ काफ़ी तेज़ होने लगती हैं। आकृति का एक हाथ अनाया के हेयर्स पर जाता है और वो उसे हल्का सा पुश कर रही थी। अनाया अब ऊपर उठती है और उसके बाद जो है उसका एक हाथ आकृति की बॉडी पर चल रहा था और दूसरा हाथ नीचे की तरफ। आकृति अपने होठ अनाया की नेक पर रखती है और उसे धीरे धीरे किस करना और लिक करना शुरू करती है। और जो आकृति है वो भी अनाया की तरफ अपने हाथ लेकर जाती है और ये दोनों एक दूसरे को फिर से प्यार करने लग जाते हैं। अनाया शावर ऑन करती है और उसके बाद जो है ये दोनों बारिश की तरह प्यार की बारिश में भीगने लगते हैं और साथ ही साथ पानी भी इनकी बॉडी पर गिर रहा था। जिसके बाद जो है ये दोनों थक जाते हैं। अनाया आकृति को हग कर लेती है। आकृति उसे देखती है और आकृति भी उसे टाइटली हग कर लेती है। अब जो अनाया है वो आकृति को बाथ टब में लेकर बैठ जाती है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अनाया फिर से उसकी नेक पर किसेस करती है। आकृति अनाया की तरफ देखती है और उसके बाद जो है उसके चेहरे पर अपना हाथ रखती है। अनाया उसे देख रही थी और अब ये दोनों जो है शावर लेते हैं और साथ में शावर लेने के बाद बाहर आते हैं। अब दोनों भी रेडी होते हैं और रेडी होने के बाद जो है नीचे चले जाते हैं। आकृति अनाया को देख रही थी। अब जैसे ही ये दोनों नीचे पहुंचते हैं तो आकृति देखती है कि डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लग चुका है। दादी ने किसी और से कहकर ब्रेकफास्ट बनवा दिया था। अनाया
उसे देखती है और कहती है बैठो। तो आकृति वहीं बैठ जाती है। अक्षु जो है वो भी आती है और कहती है गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग भाभी। तभी जो ये सभी लोग हैं वो अक्षु को जवाब देते हैं। उसके बाद जो अनाया है वो कहती है गुड मॉर्निंग, बताओ कैसा जा रहा है तुम्हारा ऑफिस। तभी जो अक्षु है वो कहती है काफ़ी अच्छा जा रहा है। और ये दोनों बात कर रहे थे। अब सभी लोग जो है वो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। अनाया दादी से कहती है दादी आपकी तबीयत सही है ना। तभी जो अनाया की दादी है वो कहती है हाँ हाँ बिल्कुल सही है। और यहाँ जो आकृति है वो दादी से कुछ बात करती है। तब तक अनाया अपना बैग और फ़ोन वो सभी चीज़ें लेकर आती है। और उसके बाद जो है ये दोनों लोग साथ में ऑफिस के लिए निकलते हैं। तभी जो दादी है वो अक्षु से कहती है अक्षु आपका क्या चल रहा है। अक्षु कहती है मेरा क्या चल रहा है दादी। अक्षु का ध्यान उस वक्त फ़ोन पर था। तभी दादी कहती है ऑफिस जाना है कि नहीं। तभी जो अक्षु है वो कहती है हाँ दादी कैब भी देख रही हूँ। उसने कैब की बात कही थी कि तभी घर के बाहर से बाइक का हॉर्न आता है। दादी कहती है हमारे घर बाइक कौन लाया। अक्षु वहाँ जाकर देखती है कोई और नहीं बल्कि निक होती है। अक्षु तुरंत ही उसके पास जाती है और कहती है तुम्हें किसने कहा यहाँ आने के लिए। तो निक कहती है अरे हम कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं। अक्षु कहती है कौन फ्रेंड, कैसे फ्रेंड, मैंने बनाया। जिसके बाद जो निक है वो कहती है तुम्हारी दादी की याददाश्त तुमसे ज़्यादा अच्छी होगी। अक्षु कहती है हाँ वो मुझे पता है। तभी जो निक है वो कहती है अब चलें। तो अक्षु कहती है रुको। और अक्षु वापस से दादी के पास आती है, उन्हें अच्छे से बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब जो निक है वो कहती है क्या है। तो अक्षु कहती है कुछ भी नहीं। और ये दोनों जो है वो इनके ऑफिस पहुँचते हैं। ऑफिस पहुँचने के बाद ये दोनों भी अपना काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो अनाया और आकृति है वो भी अपने ऑफिस पहुँच चुके थे। आकृति अपनी डेस्क पर बैठी हुई थी और अनाया अपने केबिन में थी। तभी उसके केबिन में सिया आती है। अनाया कहती है क्या बात है, ऑफिस मेरा है और एंट्री तेरी हो रही है। तभी जो सिया है वो कहती है कुछ नहीं, वो मैं कियारा से मिलने आई थी। तभी जो अनाया है वो कहती है क्यों, सब ठीक है ना। सिया कहती है क्या ठीक है, मुंह फुलाकर बैठी है। अरे दोस्त थे, पार्टी थी, कर लिया ड्रिंक। तो अनाया बहुत हंसती है और कहती है इसीलिए नहीं करना चाहिए। तभी जो सिया है वो कहती है हाँ तो तूने भी तो मंगाई थी ना। तो अनाया कहती हाँ तो पी तो नहीं थी ना। जिसके बाद जो सिया है वो कहती है तेरा सही है और तेरी वाली मान भी जाती है अगर तूने पी होती तो। तभी जो अनाया है वो कहती है वैसे मान तो जाती लेकिन पिया नहीं था इसलिए ज़्यादा बच गई। तभी सिया का ध्यान अनाया की शर्ट पे जाता है और उसके बाद उसकी नेक पर। सिया कहती है इसीलिए मान गई। जिसके बाद जो अनाया है वो भी अपना ध्यान देती है, कहती है क्या है। सिया कहती कुछ नहीं, बस प्यार देख रही थी। तभी जो अनाया है वो कहती तुझे शर्म आती है। तो सिया कहती नहीं मुझे तो नहीं आती, तुझे आती है। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है चुप कर, और वो अपनी शर्ट सही करती है। तभी सिया कहती है वैसे मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, अच्छा जा रहा है तुम लोगों का। इसके बाद जो अनाया है वो कहती है सब अच्छा है, खुशी का क्या हुआ तुम्हें पता चला। तभी जो सिया है वो कहती है हाँ मैंने पता करने की कोशिश तो की थी, और वो क्या नाम था उसकी फ्रेंड, हाँ निक, उससे भी पता करने की कोशिश की थी लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि उसकी फ्रेंड है वो देख लेगी और खुशी का कोई कांटेक्ट नहीं, सिम बदल चुकी है। तभी जो अनाया है वो कहती है ओके। सिया कहती है अनाया वैसे तुझे एक बात कहूँ। अनाया कहती है बोल। तभी जो सिया है वो कहती है छोड़ देना ये खुशी का टॉपिक, और क्यों अच्छा खासा रिश्ता ख़राब करना है। अगर किसी दिन भाभी का माइंड घूम गया फिर क्या करेगी तू। अनाया कहती है देखो मैं ख़राब नहीं कर रही, ऐसे इंसानियत के नाते मैंने उनसे पूछा और इसीलिए तुझसे कहा था बस, वरना अगर मैटर मुझे ही देखना होता तो मैं तुझसे क्यों कहती। सिया कहती है फिर भी ठीक है, अगर मिलेंगी तो हेल्प कर दूंगी, नहीं मिलेंगी तो मैंने निक से कह दिया है कि कोई भी हेल्प हो तो मुझसे ले ले, और वैसे भी वो ले लेगी। तो इसके बाद जो अनाया है वो कहती है ओके तेरा कैसा चल रहा है। सिया कहती है मेरा भी सब फर्स्ट क्लास है। तभी अनाया कहती है वैसे नहीं, रिलेशन का पूछ रही हूँ। सिया कहती है वो भी ठीक है, शूट ना मनाना चल रहा है।
हर बात पे, छोटी बात पे कभी ना कभी रूठ ही जाती है। पता नहीं, कभी लगता है कैसे मनाऊं। अरे मैंने कहा फ़ोन ले लो, गिफ्ट ले लो, कुछ भी ले लो, तो मानी ही नहीं। जिसके बाद जो सिया है वो उदास हो जाती है। अनाया कहती है उसमें उदास होने वाली ज़रूरत नहीं है। अब ये बता, तू उन्हें टाइम दे रही है? तो सिया कहती है ऑफिस से फ्री होने के बाद, तुझसे मिलने के बाद देती हूँ टाइम। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है अच्छा, तो कुछ बात है जो तुम दोनों डिस्कस नहीं कर रहे? तो सिया कहती है नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। इसके बाद जो अनाया है वो कहती है देखो, कहीं कुछ चीज़ें छूट तो नहीं रही, हो सकता है जो तेरे हिसाब से सही चल रहा हो वो उसके हिसाब से गलत हो, डिस्कस कर लो, चीज़ें समझ आ जाएंगी। सिया कहती है वो तो मैं कर लूँगी। अनाया कहती है हाँ, और ये फ़ोन वोन से कुछ नहीं होता है, जिसे प्यार चाहिए ना वो फ़ोन वोन नहीं मांगेगा तुमसे। तभी जो सिया है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ, तो वही तो कह रही, उसने मना कर दिया था। अनाया कहती है बस तो फिर क्या करना है। और उसके बाद जो है सिया वहाँ से उससे बात करने के बाद चली जाती है। और यहाँ जो अनाया है वो आकृति की तरफ देखती है। आकृति अपने काम में बिजी थी। यहाँ जो अनाया है वो बस आकृति को देखे जा रही थी। जिसके बाद उसे याद आता है कि उसकी भी एक मीटिंग है। अब वो अपनी फ़ाइल में बिज़ी हो जाती है। यहाँ जो आकृति है वो जब बीच में फ्री होती है तो अपना फ़ोन चेक करती है। अनाया का कोई भी मैसेज नहीं था, तो आकृति अपने ही तरफ से मैसेज ड्रॉप करती है लंच का। तो अनाया उसे लंच के लिए मना कर देती है। उस टाइम उसकी मीटिंग थी, तो आकृति उसे हाँ बोलती है। अब ऐसे ही धीरे धीरे जो इनका वक्त है वो बीत रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जो अक्षु है वो आज निक पर भड़की हुई थी, क्योंकि अक्षु ने तो नहीं कहा था उसे लेने आ जाओ, निक अपने ही मन से पहुंच गई थी। और अगर निक तब आ गई होती जब वहाँ पर अनाया थी तो वो क्या होता। और इसी बात पर जो अक्षु है वो नाराज़ थी। तभी निक कहती है यार, हम फ्रेंड्स हैं, आई मीन कलीग्स तो हैं ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है अगर मैं तुम्हें लेने आ भी गई। अक्षु कहती है मुझे प्रॉब्लम है और तुम मुझे लेने नहीं आओगी। तभी जो निक है वो कहती है ठीक है, नहीं आऊँगा, लेकिन ये तो गलत बात है ना। अक्षु कहती है क्या गलत है? निक कहती है छोड़ने जा सकते हैं, लेने नहीं आ सकते, ऐसा क्यों, ये एक तरफा ही क्यों चल रहा है? तो अक्षु शांत हो जाती है। जब वो एक तरफा की बात सुनती है तो बिल्कुल चुप। अक्षु कहती है एक बात पूछूं? निक कहती है पूछो, जितनी बातें पूछ सकती हो पूछ लो, मैं तो क्वेश्चन बैंक हूँ तुम्हारा। तभी जो अक्षु है वो फेंक के पेन उसे मारती है। निक उसे कैच कर लेती है और कहती है क्या लड़की हो तुम, तुम्हारा बस चलता तो वहाँ पे तुम गमला रखा है वो तुम्हारा, वो भी फेंक के मार दो। तभी जो अक्षु है वो कहती है एक्सक्यूज़ मी, उसे गमला नहीं कहते हैं। तभी निक कहती है अच्छा तो क्या कहते हैं? तो तभी जो अक्षु है वो कहती है इट्स माई बेबी प्लांट। तो तभी निक कहती है बेबी तो खुद है, प्लांट है वो, बेबी प्लांट। अक्षु कहती क्या क्या कहा तुमने? निक कहती है कुछ नहीं देवी जी, हमसे गलती हो गई। तो अक्षु कहती है गुड। निक कहती है नक्चड़ी। इसके बाद जो अक्षु है वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करती है और मुस्कुराती है। निक ने जो एक तरफा वाली बात कही थी, अक्षु उसी से कंफ्यूज थी। अक्षु को निक का नेचर पसंद आ रहा था। निक अपनी लिमिट्स जानती थी जिन्हें क्रॉस नहीं करती थी, और वो नहीं चाहती थी कि अक्षु कैब से अकेले आए, इसलिए वो वहाँ पहुँची थी। अब जो निक है वो अपने काम में बिजी हो गई थी। तभी निक के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। निक जैसे ही वो मैसेज देखती है थोड़ा सा परेशान हो जाती है। तभी निक कहती है बाय शिपकली, आज तुम अपने हिसाब से घर चली जाना और मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। तभी जो अक्षु है वो कहती है इस टाइम, ये तो ऑफिस का टाइम है, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? तभी निक कहती है इट्स अर्जेंट, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अक्षु को लगता है कि शायद किसी लड़की का चक्कर है, वरना इतनी अर्जेंट में कौन चाहता है, और जबकि ये। अब यहाँ अक्षु ये सब सोच रही थी। वहीं जो निक है वो अपने मैनेजर से बात करती है और उसके बाद जो है हाफ लीव लेकर वहाँ से चली जाती है। नीचे जाकर पार्किंग एरिया से अपनी बाइक निकालती है और उस नंबर पर कॉल करती है और कहती है हाँ कहाँ हो तुम? तभी जो सामने लड़की होती है वो उसे एक एड्रेस भेजती है और कहती है यहीं आ जाओ। तो निक कहती है ओके मैं आ रहा हूँ, और इसके बाद जो है वो कॉल कट कर देती है। यहाँ निक थोड़ी ही देर में उस जगह पर पहुँच जाती है। वो एक बड़ा एक आलीशान सा बंगला था। निक ये सारी चीज़ें देखते हुए अंदर की तरफ जा रही थी। तभी वहाँ पर उसे एक गार्ड रोकता है। निक उसे
कुछ चीज़ें दिखाती है, कुछ मैसेज दिखाती है और उसके बाद जो गार्ड है उसे अंदर जाने देता है। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। और हाँ, माफिया वाली स्टोरी आएगी, वेदिका वाली भी आएगी और कृष्णा वाली भी आएगी। सब वन बाय वन ना अपलोड हो जाएंगी, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। और इस पार्ट में जो अच्छा लगा वो बताइए। नेक्स्ट की डिमांड नहीं, क्योंकि आएगी ना, इसलिए। सो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।